बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपडेट दे रही हूँ फेवरेट ड्रामा बेबी बाजी की लास्ट एपिसोड में। फ्रेंड, आप सब जानते हैं ड्रामा बड़ा ही ज़बरदस्त चल रहा है और इसका एंड क्या होगा ये जानने के लिए आप बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड, होगा क्या, अज़रा यहाँ पे बहुत बड़ी बीमारी में सफ़र कर रही है और अज़रा अपने किए हुए करतूतों को भुगत रही है। यहाँ पर अज़रा आपको पता है बहुत परेशान है। अज़रा एंड में यही सोचेगी कि मैं किस तरीके से अपनी फैमिली वालों से माफ़ी मांगूं, क्योंकि उसको जो तकलीफ़ हो रही है सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते, उसमें अब वो दूसरों से माफ़ी मांगने का ही सोच रही है। सबसे पहले अज़रा अपने भाई और भाभी से माफ़ी मांगेगी, अपनी माँ से माफ़ी मांगेगी। अब डेफिनेटली ये तो उसके अपने ही हैं, ये उसे माफ़ कर देंगे। अब वो फ़ोन करेगी अपने घर पे अपने इन लॉज से, सबके पास जाके वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेगी और वो बेबी बाजी को ज्वेलरी की पूरी स्टोरी बता देगी और वो ये बताएगी कि मैंने किस तरह लालच और हविस में इनसे चोरी छुपे उनके बुढ़ापे का भी सपोर्ट ना करते हुए ये ज्वेलरी चेंज की और मैंने एक जगह नहीं बल्कि दो जगह दो फैमिलीज़ को धोखा दिया। फिर वो माफ़ी मांगेगी कि जो तावीज़ उसने किए थे इस फैमिली पे। अब जब लोग काले जादू का सुनेंगे, अंडे वाले बाबा का सुनेंगे, तो फैमिली मज़ीद परेशान हो जाएगी और वो ये डरेंगे कि अज़रा तुम माफ़ी तो मांग रही हो मगर ऐसा तो नहीं कि वो जादू चल चुका हो। तो फिर वो एक बाबा के पास जाएंगे और वहाँ ये पता चलेगा कि ऐसा कोई जादू नहीं था कि जिसका असर इन लोगों पे हुआ हो, बल्कि उस जादू का गंदे अमल का असर अज़रा पर ही हो गया। अज़रा ने जितनी नफ़रत अपनी इन लॉज के साथ रखी उतनी नफ़रत का रिप्लाई उसे अल्लाह ताला ने दिया। अब यहाँ पर अज़रा ये कहेगी कि अल्लाह ताला ने आपको तो बचा लिया मगर मुझे मेरे कई की सज़ा ऐसी मिली कि आप लोग मुझे माफ़ भी कर देंगे तो मैं इस ख़तरनाक बीमारी से नहीं बचूँगी, या तो मैं सरवाइव कर जाऊँगी या मैं आगे सरवाइव नहीं कर पाऊँगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर अज़रा जो है माफ़ी मांगेगी जमाल से। जमाल का दिल इतना ज़्यादा बुरा हो चुका है अज़रा की तरफ से कि वो अज़रा को घर पे नहीं लाएगा। जमाल यही कहेगा कि ठीक है तुम माफ़ी मांग रही हो मगर आदत बदल सकती है मगर फितरत नहीं बदल सकती। सो तुम अपनी अम्मी के घर पे ही रहो, वो तुम्हारी बेटर कंसंट्रेशन करेंगी, तुम्हें अटेंशन देंगी, तुम्हारा ख्याल रखेंगी। मगर अज़रा ये कहती है कि मैंने आप लोगों के साथ जितना गलत किया है मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ पर सब लोग तो एग्री हैं मगर जमाल उसको घर पे नहीं ला रहा। जमाल ये कह रहा है कि मैं पैसे दे दूँगा मगर मेरी फैमिली के साथ तुम ना आओ। इवन कि अज़रा के बच्चे भी उससे कम दिल हुए हुए हैं और अज़रा की बेटी जिसने उसको देखा था बुरे अमाल करते हुए वो भी उसके फेवर में नहीं है। अज़रा टेम्प्रेरी तौर पे अपनी माँ के यहाँ ही रहेगी। अब फ्रेंड, यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, अज़रा की डेथ भी हो सकती है और अज़रा सरवाइव भी कर सकती है मगर जो जादू उसने मौत के लिए करवाया था वो उसी पर इम्प्लीमेंट होगा और अज़रा मर जाएगी। नसीर जो अपने ही किए हाथों से अपना घर बर्बाद कर चुका है। नसीर ने रक्षी के पागलपन में अपना पूरा फ्लैट रक्षी के नाम कर दिया है। रक्षी जो कि ऑलरेडी मैरिड है और भाग चुकी है। नसीर अब रक्षी की इनर को जान चुका है बट अब कोई फ़ायदा नहीं है। नसीर बैठ के बहुत रोता है। उसके बाद नसीर अकेले में ड्राइव करके चला जाता है जिसमें उसका माइंड एब्सेंट होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसका एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद उसका NIC देखा जाता है, जिसके बाद उसको उसकी अम्मा के घर भेजा जाता है। डेफिनेटली नसीर के पास कोई नहीं होता मगर नसीर अपनी माँ की वजह से उस घर में आ जाता है। नसीर का ट्रीटमेंट चलता है। अब इशू ये है कि नसीर जो है वो खुला नहीं देना चाह रहा बट जो अस्मा है वो खुला लेना चाह रही है। अस्मा ये कहती है कि आज जब इसको वहाँ से किक पड़ गई तो ये मेरे पास आ गया है मगर ये मुझसे कभी भी सिंसियर नहीं होगा क्योंकि शुरू से इसने मुझे बहुत परेशान किया है। जमाल ये कहता है कि देखो तुम भाभी बाद में बहन पहले हो, अगर तुम नसीर के साथ नहीं रहना चाहती जो कि जायज़ है तो ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं और आती हूँ तब भी हम तुम्हारे साथ हैं। सो तुम बिल्कुल नहीं डरो। अस्मा बिल्कुल भी नसीर के साथ रहने के हक़ में नहीं है। नसीर अस्मा से बार बार माफ़ी मांग रहा है, अपनी माँ से माफ़ी मांग रहा है, अपने भाइयों से माफ़ी मांग रहा है और नसीर यहाँ पे ये कहता है
कि मैंने जितना भी बुरा किया, जितनी भी डांटें की, जितनी भी गालियाँ दी, जितनी भी बुराइयाँ की, उन सब का सिला मुझे आज मिल गया। मेरे हाथों से मेरी सारी कमाई चली गई, मेरा अपना फ्लैट चला गया। ये सुन के डेफिनेटली फैमिली को भी बहुत दुख हुआ और अस्मा को भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि अस्मा ने उस घर में बहुत मेहनत से सफाइयाँ की, बहुत मेहनत से उस घर को जगमगाया। अब फैमिली ने ये सोचा कि नसीर भी देखो कितना बेआसरा हो गया है, उसके पास रहने को घर भी नहीं है। इस सिचुएशन में डेफिनेटली वो बेबी बाजी के पास ही रह रहा था। अब अस्मा भी वहाँ रह रही थी। नो डाउट अभी उसमें खुला नहीं हुई थी तो वो हस्बैंड वाइफ थे, मगर अस्मा इतनी बेदिल हो चुकी थी कि अस्मा ने कोर्ट से पेपर वापस नहीं लिए थे और केस वैसे ही चल रहा था। इसकी भी स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि वासिफ हवा में उड़ रहा है। वासिफ की प्रमोशन हो गई थी और वासिफ बहुत खुशी अब्रॉड जा रहा है। यहाँ पर फरक जो है वो भी बहुत हवा में उड़ रही थी, बट जब वो बेबी बाजी से मिली और वलीद ने उसको ज़लील किया तो अस्मा को थोड़ा सा ख्याल आया अपनी तरफ से, जो उसने अनअटेंशन दी थी और अपनी तरफ से मिसलीड किया था उसने बेबी बाजी को, तो उस पर वो एम्बेरस्ड होती है। और इसके बाद वो कहती है अपनी फ्रेंड से कि मैंने अपनी सास को बहुत गलत समझा, मेरी सास इस किस्म की औरत नहीं है, मैं शायद असला को फॉलो करेगी। डेफिनेटली इस वक्त फ़रत ने अपना इनर देखा कि मैं कितनी गलत जा रही हूँ और फ़रत थोड़ी संभल गई। मगर फ्रेंड यहाँ पर क्या होगा, असल कसूर फ़रत का नहीं बल्कि वासिफ का था। वासिफ जिसको अच्छी जॉब मिल गई, एक अच्छी रैपो बन गई, तो वासिफ अपनी माँ को नेगलेक्ट करने लगा। यहाँ जब वासिफ अब्रॉड से आएगा तो वासिफ कंपनी का हाल ही देख के बदल जाएगा। अभी फ्लैट तो उसे छीन ही गया है, रेजिडेंशियल एरिया उसके पास नहीं है। जब वो वापस आएगा तो वो देखेगा कि कंपनी में बहुत सारी डाउन साइजिंग हुई है और वो सुबह जब ऑफिस जाएगा तो उसकी टेबल पे एक एनवलप पड़ा होगा। वो उस एनवलप को खोलेगा तो उसमें एक ईमेल होगा। उस ईमेल में लिखा होगा कि हम डाउन साइजिंग के नतीजे में आपको आज ही रेजिग्नेशन लेटर दे रहे हैं और इसको आप एक्सेप्ट कीजिए, इसके बदले थोड़ा बहुत आपको अमाउंट दे दिया जाएगा। वासिफ ये देखते ही बेहोश हो गया, क्योंकि वासिफ ये सोचता है मैं तो बहुत खुशी अब्रॉड से आया था कि मैं सेलिब्रेशन करूँगा, मगर ये क्या हुआ, घर तो था ही नहीं, जॉब भी नहीं है। वासिफ ने माँ के साथ जो किया उसका रिजल्ट उसको दुनिया में मिल गया। इसके साथ ही फ्रेंड वलीद जो बहुत परेशान था, इसके साथ ही फ्रेंड वासिफ के यहाँ भी गुड न्यूज़ होगी। अब वो परेशान होगा कि मेरे यहाँ गुड न्यूज़ है मगर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने आने वाले बच्चे को किस तरह से सपोर्ट करूँ। वासिफ रोता हुआ अपनी माँ के पास जाएगा, मगर माँ का दिल वही जो कि उसको एक्सेप्ट कर लेगा। फ्रेंड यहाँ पर वलीद की स्टोरी ये है कि वलीद जो कि समन के प्यार में बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है, मगर वलीद एक सेल्फ कॉन्फिडेंट है, उसमें ईगो है। वलीद कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरी माँ जाके मेरी वजह से समन की माँ से मिन्नतें करे। वलीद अकेले में बैठ के रोएगा और सोचेगा कि आज मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, आज मेरे पास इतना पैसा हो गया है, मगर आज मेरे पास समन नहीं है। बट फ्रेंड होगा ये कि वलीद जिसके पास बहुत बड़ा अमाउंट जमा हो गया और वो अपना घर बाय करने का सोच रहा है, तो वो जाके देखेगा अपने अब्बू का घर, वो अभी तक सेल नहीं हुआ। वो अपने पैसों से अपने अब्बू का घर खरीद लेगा और अपनी माँ के नाम कर देगा। सो फ्रेंड सबसे पहले वलीद और अस्मा और बेबी बाजी ये लोग उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर वलीद ये देखेगा कि मैं उसी एरिया में वापस आ गया हूँ। समन की नज़र भी वलीद पे पड़ती रहेगी। अब होगा क्या, समन की इंगेजमेंट जिस लड़के से हुई थी वो जर्मनी सेटल है। उस लड़के ने समन को नहीं देखा, वो लड़का समन को कुछ पसंद नहीं आएगा, मगर उस लड़के में कुछ ऐसी बातें होंगी जो उनके अब्बू को अच्छी नहीं लगेंगी। डेफिनेटली उसका कल्चरल बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज होगा, जिसकी वजह से लड़का समन को पसंद नहीं करेगा। अब यहाँ बहुत गड़बड़ हो जाएगी और समन रोने लगेगी। इसी दौरान वलीद की अम्मी जो है जब ये देखेंगी कि समन की इंगेजमेंट वहाँ से टूट गई है, वो फिर भी समन को प्रपोजल लेने उनके घर चली जाएंगी। ये देख के शहनाज बहुत एम्बेरस्ड होगी और वो ये सोचेगी कि वलीद इतना इंडिपेंडेंट हो गया है, फिर भी वो मेरे घर प्रपोजल लेने आई, मेरी बेटी की तो इंगेजमेंट भी टूट गई है। तो वो यहाँ सोचेंगी कि देखें वलीद कितना सिंसियर है मेरी बेटी से, और समन के अब्बू देख के सोचेंगे कि शायद मेरा डिसीजन गलत था, वलीद इंडिपेंडेंट है, मेरी बेटी को खुश रख सकता है, मेरी बेटी से सिंसियर है और मेरी बेटी भी उससे मोहब्बत करती है। तो यहाँ पे उन लोगों की हो जाएगी इंगेजमेंट और हैप्पी इंगेजमेंट। फ्रेंड वलीद जो है वो इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है फाइनेंशियली तौर पे, क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करता है। वो अपनी माँ को उसी लेवल पे लेके गया जहाँ वो थी। अब यहाँ पर जमाल का बिजनेस पहले ही अप डाउन में है, क्योंकि जमाल जो है वो सारा पैसा देता रहा अजरा को, तो जमाल का घर भी खतरे में पड़ जाएगा और बिजनेस भी।
तो वलीद अपनी माँ को और अस्मा को तो रख ही रहा है अपने घर में, और जो अस्मा का हस्बैंड है नसीर वो भी वहीं रह रहा है क्योंकि अपनी माँ के पास रह रहा है वो। जमाल अपने घर में फर्दर नहीं रह सकेगा और जमाल जो है वापस अपनी माँ से कहेगा कि अम्मी मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अजरा को फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट करते करते मैं भी गिर पड़ा हूँ। तो उसकी माँ बोलेगी बेटा तुम इस घर में आ जाओ। इसी तरह वासिफ ये रोएगा कि मेरे घर में अम्मी गुड न्यूज़ आने वाली है, आप दादी बनने वाली हैं, मगर उस बच्चे के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा फ्लैट छिन चुका है, मेरी जॉब ख़त्म हो गई है, आज मैं एक छोटी सी जॉब कर रहा हूँ, उस छोटी सी जॉब में अपने बच्चे को मैं कैसे देखूँगा। मगर बेबी बाजी कहती है बेटा मैं हूँ, तुम मेरे घर आओ, मैं अपने बच्चे को देखूँगी और बच्चे के बच्चे को भी देख लूँगी। यहाँ पर वलीद हेल्प करता है वासिफ की, और वासिफ अपनी छोटी सी जॉब को छोड़ के वलीद के साथ ही अपने बिजनेस में लग जाता है। फर्क यहाँ पे कुछ होती है कि चलो अपना बिजनेस है, उससे मच बेटर है कि जॉब ही नहीं है। अस्मा नसीर के साथ रहने पे किसी भी तरह से एग्री नहीं होगी, बट वो लास्ट में ये सोचेगी कि नसीर ने सब कुछ तो डिबो दिया और वो ठुड्डे खा के वापस आया है। एट लास्ट उसका फ्लैट तक सेल हो गया, तो नसीर हैंड टू माउथ है और उसके पास कुछ भी नहीं है, और इवन हाउ वो उसके बच्चे का बाप है। सो अस्मा उसको लास्ट चांस देगी और उसे माफ़ कर देगी और खुला के पेपर्स कोर्ट से वापस ले लेगी। तो नसीर यहाँ पे ऐसी चोट खाया हुआ है कि टिल लाइफ वो अस्मा के साथ सही रहेगा। सो फ्रेंड यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हुई है बेबी बाजी की। एल्स अजरा का यहाँ पे नसीब उसके अमालों की वजह से मौत था, और असल में नसीब इसलिए मौत था क्योंकि उसने काला जादू करके अपनी सास को मरवाने की कोशिश की थी। तो फ्रेंड लास्ट में इबरत है उन तमाम औरतों के लिए जो दूसरों के लिए गले खोदती हैं और काले जादू तक पहुँच जाती हैं।